तो दोस्तों, कल का अगर आपने 25वां भाग नहीं देखा, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और आज का पार्ट तो और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अनंत जाने वाला है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी भी टाइम है जान, अगर नहीं चाहती मैं जाऊँ तो नहीं जाता हूँ, बस तुम खुश रहो, बाकी सब मैं हैंडल करने के लिए हूँ। मीरा ने प्यार से अनंत का चेहरा हाथ में लिया और उसके चेहरे पर हाथ फेरकर इमोशनल होते हुए बोली, नहीं आप जाइए, आप ध्यान रखना वहाँ अपना, अकेले होंगे आप, टाइम पर खाना खाइएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अनंत इतना आगे जा रहा है, सर्जन बनकर जाएंगे आप। बस मुझे फ़िक्र हो रही है आपकी, पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा, आप रह लोगे ना? अनंत मुस्कुरा दिया और प्यार से बोला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं रह लूँगा, बस तुम प्यार करती रहना। मीरा बड़ी मासूमियत से बोली, वहाँ बहुत सी लड़कियाँ भी होगी, आप पर डोरे डालेगी, आप बिल्कुल भाव मत देना किसी को, सबको बता देना आपकी लाइफ में मैं हूँ। अनंत जोर से हंसने लगा, फिर मीरा के गाल पर किस कर दिया और बोला, मेरे पास मेरी खुद की बार्बी डॉल है, तुम्हें कितनी बार तो बताया है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर दुनिया की बाकी सारी लड़कियां बहनें हैं, मेरी हर एक फीलिंग पर मैंने सिर्फ तुम्हें हक दिया है। मेरे दिल पर सिर्फ तुम राज करती हो, तुम्हारे अलावा ना तो मैंने कभी ये जगह दी किसी को और ना मरते दम तक किसी और को दूंगा। जब तक जिंदा हूँ बस तुम्हारे लिए ही हूँ, भरोसा रखना मेरे प्यार पर। मीरा भी मुस्कुरा दी, फिर अनंत के चेहरे पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन किसी और पर नहीं, आप सबसे ज़्यादा हैंडसम डॉक्टर होंगे। लड़कियां देखेगी आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता। अनंत फिर हंस दिया और मीरा की छाती पर सर रख दिया और बोला, मैं अकेला हैंडसम नहीं हूँ दुनिया में, और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ। मैं सिर्फ एक ही लड़की को भाव देता हूँ, वो लड़की मेरी बाहों में है। मीरा ने अनंत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, आई लव यू अनंत। अनंत ने आंखें बंद कर ली और बोला, आई लव यू मोर देन एवर। दोनों ने टाइट पकड़ लिया एक दूसरे को। थोड़ी देर बाद फिर अनंत मीरा को कमर से उठाए बेड से उठ गया और उसके बाल ठीक करते हुए बोला, चले। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ने शूज पहने और हाथ पकड़े, फिर नीचे आ गए। 4:30 बज रहे थे। अंधेरा भी हो रहा था अभी। मीरा चुपचाप से बैठी थी। अनंत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और कभी रोड पर ध्यान देता तो कभी मीरा पर। मीरा का दिल अब अजीब सा हो रहा था। जैसे जैसे अनंत के जाने का टाइम आ रहा था, 5 साढ़े 5 बज गए और अनंत और मीरा घर आ गए। अनंत मीरा का हाथ पकड़े उसे ऊपर सीधे रूम में ले गया। मॉम डैड अभी रूम से बाहर नहीं आए थे। रूम में आकर मीरा ने अनंत के 2 बड़े-बड़े बैग देखे तो उसे रोने जैसी हो गई, लेकिन अब रोना नहीं चाहती थी। अनंत ने मीरा को बेड पर बिठाया और बोला, बैठो, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। फिर चलते हैं नीचे। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अनंत वॉशरूम में चला गया। मीरा अनंत के बैग की तरफ देखने लगी। अनंत के वॉशरूम में जाते ही मीरा बिना आवाज के रोने लगी। वो कैसे रहेगी अनंत के बिना, उसे अब आदत सी हो गई। मार्केट भी कोई चीज़ लेने जाती तब अनंत साथ जाता था उसके। जॉब तो छोड़ दी थी उसने, अब घर पर ही होती थी और बाहर सिर्फ अनंत के साथ ही जाती थी। थोड़ी देर बाद अनंत के वॉशरूम का दरवाज़ा खुला तो मीरा ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर जाकर चेंजिंग रूम में चेंज करके आ गया। ब्लैक शर्ट, टी-शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र के साथ वाइट सूट कैजुअल सी लुक में वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। मीरा बेड पर बैठी थी। अनंत उसके पास आया और थोड़ा सीरियस होकर बोला, मीरा बस करो, तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। अगर पीठ पीछे रोना है तो अभी बता दो, बाद में फिर मुझे गुस्सा आएगा और मेरा गुस्सा जानती भी हो तुम अच्छे से। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं सब छोड़कर आने में।
मीरा ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं सोना, मैं नहीं रो रही, नहीं रोऊंगी। अनंत ने उसे बाह से पकड़कर बेड से उठाया और अपने सीने से लगा लिया और प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर रोना है मेरे गले लगकर अभी रो लो, बाद में मैं पीछे से नहीं रोना अलाउड तुम्हें। मीरा ने ना में सिर हिला दिया और अनंत की टी-शर्ट हाथ में पकड़े ही बोली, नहीं मैं खुशी से भेजूंगी आपको। दाऊ कहती है किसी को रोते हुए नहीं भेजना चाहिए। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। मीरा की बात सुनकर अनंत मुस्कुरा दिया और सर पर किस करके बोला, अभी की समझदारी वाली बात। मीरा ने उसके सीने पर मुक्का मार दिया तो अनंत हंस दिया। उसने मीरा को सीने से थोड़ा कस के गले से लगाया, फिर अलग होकर बोला, चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है मेरे। मीरा का दिल अब अजीब सा हुआ, लेकिन फिर भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर दरवाजे से बाहर आने लगी तो अनंत ने मीरा को हाथ से खींचकर रोक लिया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में भी इमोशंस थे। मीरा भी देखने लगी। अनंत ने एक नज़र मीरा की आंखों में देखा, फिर अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। उसके बाद पता नहीं कब किस करेंगे। दोनों ही पूरी तरह डूबे थे किस में। रुकने का मन तो नहीं था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। बहुत देर बाद उनके होठ अलग हुए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों में से कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अनंत ने एक बार फिर उसका माथा चूमा, फिर वो मीरा को लेकर नीचे आ गया। उसके मॉम डैड भी हॉल में आ गए थे। मीरा ने उनको देखा तो जाकर उनसे मिली। अनंत रुद्र का वेट कर रहा था। सर्वेंट ने अनंत का लगेज लाकर कार में रख दिया। रुद्र भी आ गया। वो भी आकर अनंत के मॉम डैड से मिला। वो दोनों ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। जब बाहर आ गए, अनंत ने अपने डैड के पैर छुए और उनके गले लग गया। कमल जी भी पेट थपथपाई और बोले, ध्यान रखना और कोई भी ज़रूरत हो तो उसे टाइम कॉल कर देना। अनंत उनसे अलग हुआ और हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी डैड, आप भी ध्यान रखना और प्लीज मीठे की तरफ मत देखना आप बिल्कुल भी। कमल जी हंस दिए। अनंत भी मुस्कुरा दिया। अनंत फिर साक्षी जी के पैर छूकर उनको सीने से लगा लिया। साक्षी जी ने उसके सर को सहलाया और बोली, अच्छे से रहना, खाने पीने का ध्यान रखना। अनंत ने अपनी मोम का माथा चूमा और बोला, आप भी ध्यान रखना मोम, मैं आता रहूँगा, टेंशन मत लेना आप। साक्षी जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उनके साइड में मीरा खड़ी थी। वो नजरें नीचे किए थी। रोने को हो रही थी वो। अब अनंत जा रहा था तो उसको अजीब सा लग रहा था। अनंत की नज़र मीरा पर गई तो दिल तेज धड़कने लगा। अनंत के लिए भी आसान नहीं था उसे छोड़कर जाना। अनंत ने मीरा को देखा। उसने भी अब आंखें भर ली और गहरी सांस लेकर मीरा के सामने आ गया। मीरा का रोना उसके नाक पर ही था। अनंत ने उसका चेहरा हाथ में लिया और ऊपर किया। मीरा का शब्द फिर टूटने लगा। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। मीरा, मैंने मना किया था ना बच्चा, ताऊ की बात भूल रही हो तुम। मीरा रोते हुए बोली, अभी रोना आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं रोक रही हूँ लेकिन नहीं रुक रहा है। अनंत ने उसे सीने से लगा लिया। मीरा रोने जैसी हो गई। साक्षी जी भी अब इमोशनल हो गई थी थोड़ा। अनंत बड़े प्यार से उसे चुप करवा रहा था। वो खुद भी अब बेचैन हो रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और मीरा को अलग किया और उसके आंसू साफ करके ना में सिर हिला दिया। मीरा रोते हुए बोली, आप ध्यान रखना अपना। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोला, डोंट क्राई प्लीज, यू हर्ट्स मी। मीरा ने अपनी आंखें साफ कर ली, फिर हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर पर हाथ रख दिया। मीरा उसे देखती रही। अनंत कार की तरफ जाने लगा तो मीरा ने जल्दी से उसके आगे चली गई। अनंत देखने लगा। मीरा ने अपने गले में एक काला धागा पहना था।
उसे दाऊ ने पहनाया था। मीरा ने उतारा और अनंत की टी-शर्ट की बाजू से ऊपर करके उसके बाइसेप पर बांधने लगी। रोंदू सा मुँह बनाया था तो अनंत देखा और बोला, मीरा, दाऊ ने तुम्हारे लिए बनवाया था। मीरा फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, मैं और आप अलग थोड़ी हैं, आप अकेले जा रहे हो। दुनिया की हर बुरी नज़र से बाबा जी दूर रखेंगे आपको। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा ने अनंत के बाइसेप पर धागा बांध दिया। फिर बोली, वहाँ पहुँचकर कॉल करना, कुछ खा भी लेना। आप ऐसे ही मत हॉस्पिटल चले जाना आप, नहीं तो मैं डांटूंगी फिर से। अनंत मुस्कुराया और फिर उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, ठीक है डॉक्टर मीरा, अब मैं जाऊँ? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत थोड़ा धीरे से बोला, आई लव यू। मीरा भी उसकी आंखों में देखकर धीरे से, आई लव यू टू। अनंत ने उसके गाल पर हल्का सा पिंच किया। फिर एक गहरी नज़र उसे देखकर फिर अपने मॉम डैड को देखकर वो कार में बैठ गया। रुद्र भी बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अनंत मीरा की तरफ ही देख रहा था। मीरा भी अनंत को देखकर बाय करने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे से दूर जाने की बेचैनी साफ दिख रही थी। वो तब तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे जब तक अनंत की कार घर से बाहर नहीं आ गई। मीरा का दिल ही बाहर आने को हो गया। कमल जी और मीरा के सर पर हाथ रख दिया। मीरा ने कमल जी की तरफ देखा तो आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। कमल जी बोले, बेटा मम्मा पापा है आपके पास यहाँ। मीरा हल्का सा मुस्कुरा कर उनके सीने से लग गई। कमल जी ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी का जाना जरूरी था, अब परेशान मत होना, यहाँ हम हैं सब आपके पास। मीरा ने अपनी आंखें साफ की और बोली, जी पापा। फिर कमल जी ने उसे अलग किया। मीरा साक्षी जी के गले लग गई। साक्षी जी अनंत के जाने से थोड़ा इमोशनल थी। मीरा भी मुस्कुरा दी और बोली, मम्मा मैं हूं ना आपके पास, आपके बेटे की कमी फील नहीं होने दूंगी आपको बिल्कुल भी। साक्षी जी मुस्कुरा दी और उसे गले से लगा लिया। मीरा मुस्कुरा कर उनके गले लग गई, लेकिन रोना बहुत आ रहा था बेचारी को। फिर वो अलग हुई तो कमल जी बोले, चलिए साक्षी जी, मीरा चाय पीते हैं एक साथ। फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा, कॉलेज जाना होगा आपको। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा साक्षी जी का हाथ पकड़े अंदर आ गई। तीनों हॉल में बैठ गए। मीरा दिखाने के लिए नॉर्मल थी, लेकिन अब उसे घर में अजीब लग रहा था। जब अनंत होता था तब उसे एक अलग ही फीलिंग आती थी इस घर में। वहीं अनंत और रुद्र एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अनंत सर नीचा किए हुए अपने फ़ोन में वॉलपेपर पर लगी मीरा का ही फोटो देख रहा था। इमोशनल तो वो भी हो रहा था। तभी रुद्र ने देखा तो बोला, अभी रिलैक्स ब्रो। अनंत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें साफ की और रुद्र से बोला, बहुत मुश्किल है यार, मैं ही जानता हूँ कैसे छोड़कर आया हूँ उसे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। रुद्र ने देखा और बोला, थोड़े दिन बाद नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे तुम दोनों। अचानक से अजीब लग रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है अजीब, लेकिन क्या कर सकते हैं, फ्यूचर भी ज़रूरी है। अनंत ने सर हिला दिया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं दूर जाऊंगा उससे। अपने दिल पर पत्थर रखकर भेजा है मीरा ने मुझे। मेरी डोल, यार बहुत जुड़ गई है वो मुझसे। मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। आदत है मुझे उसकी, उसे देखते रहने की एडिक्शन सी है मुझे। अब कैसे रहूँगा मैं वहाँ। अनंत का दिल बहुत भारी हो रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन जिसके लिए वो जा रहा था वो भी तो ज़रूरी है। अनंत को गए थोड़ा टाइम हो गया था। मीरा अनंत के मम्मा पापा के पास ही बैठी थी। चेहरे से ही देखकर लग रहा था कि उसे अनंत का जाना कितना इफ़ेक्ट हुआ है। कमल जी ने उसे अपने पास बिठाया था। साक्षी जी सामने सोफे पर थी। वो मीरा के सर पर हाथ रखकर बोले, मीरा बेटा। मीरा कमल जी को देखने लगी। रोना तो उसे आ रहा था, लेकिन रोना भी नहीं चाहती थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, जी पापा। तो कमल जी बोले, बच्चा, हम जानते हैं अनंत का जाना इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन ज़रूरी था उसका जाना। बस 2 साल की बात है,
और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको जब भी गोवा जाना हुआ अनंत से मिलने मैं और आपकी मम्मा लेकर जाएंगे। वो नहीं आ सकता लेकिन हम सब तो जा सकते हैं उससे मिलने। आपके कॉलेज की वेकेशन होते ही हम गोवा चले जाया करेंगे अनंत के पास। मीरा के चेहरे पर चमक सी आ गई। वो बड़ी मासूमियत से बोली, सच्ची पापा? उसकी बात पर कमल जी और साक्षी जी दोनों मुस्कुरा दिए। कमल जी बोले, जी बिल्कुल। मीरा थोड़ा नॉर्मल हुई। सर्वेंट चाय दे गए। मीरा का मन तो नहीं था तो उसने पी नहीं। फिर कमल जी बोले, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपको कॉलेज जाना होगा। मीरा बोली, पापा आप परेशान मत होइए, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी। आप और मम्मा थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए। तो कमल जी हंसते हुए बोले, अभी मीरा, अभी आपकी जिम्मेदारी मुझे और साक्षी जी को देकर गया है। वो बोलकर गया है तुम्हारा ध्यान हम पर्सनली रखें। अभी से डांट नहीं खानी हमें। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। कमल जी और साक्षी जी भी मुस्कुरा दिए। मीरा और साक्षी जी के गले लग गई। साक्षी जी बोली, घर पर आते रहना, इस संडे हम शॉपिंग पर चलेंगे। मीरा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी आप अपना ध्यान रखना मम्मा। साक्षी जी मुस्कुरा दी। मीरा फिर कमल जी के साथ अनाथ आश्रम की तरफ चली गई। कमल जी उसे आश्रम के अंदर तक छोड़कर आए। दाऊ के साथ थोड़ी बातें की। मीरा चाय बनाने लगी तो कमल जी ने मना कर दिया। फिर घर वापस आ गए। उनको भी ऑफिस के लिए रेडी होना था। कमल जी के जाने के बाद मीरा ऊपर रूम में आ गई। आरवी भी थी। वो कॉलेज जाने के लिए कपड़े देख रही थी। मीरा का चेहरा उतरा हुआ था। आरवी ने देखा तो बोली, मीरा आ गई तू? मैं कॉल ही करने वाली थी। मीरा ने आरवी को देखा तो जाकर उसके गले लग गई। आरवी ने फील किया तो बोली, मीरा ऐसे मत कर यार, पढ़ाई के लिए गए हैं दोनों, जब हमारी एमएस होगी तो हमें भी जाना पड़ेगा। मीरा उससे अलग हुई और भरी आंखों से रोंदू सा मुंह बनाकर बोली, मुझे अनंत के बिना अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है बहुत दूर चले गए हैं वो। मीरा को फिर रोना आ गया। आरवी ने उसे बेड पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, मीरा रो मत, ज़्यादा टाइम नहीं, पता भी नहीं चलेगा 2 साल कैसे निकल गए। मीरा रोते हुए बोली, नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था उनको मुझसे दूर जाना पड़ेगा। मेरा दिल नहीं कर रहा था उनको भेजने का। मैंने कैसा भेजा है मुझे ही पता है। मैं कैसे रहूँगी उनके बिना। वो वहाँ अकेले, पता नहीं ध्यान रखेंगे अपना या नहीं। मीरा रोने जैसी हो गई। आरवी उसे देखती थी। उसे भी पता था मीरा कितना अटैच है अनंत के साथ। उसने उसके आंसू साफ किए। मीरा रोते हुए बोली, मुझे उनके पास जाना है। मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझसे नहीं रहा जाएगा। मुझे उनके पास जाना है। मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मैं नहीं रहूँगी यहाँ। मीरा बच्चों की तरह रोने लगी। अभी अनंत गया था तो उसे ज़्यादा अजीब लग रहा था। अचानक से जब ऐसा कुछ होता है तो ज़्यादा झटका लगता है। आरवी उसे ऐसे रोते देखकर इमोशनल हो गई और उसे गले से लगा लिया। वहीं अनंत एयरपोर्ट पर बैठा था। उनकी फ्लाइट को अभी आधा घंटा था। वो दोनों वेटिंग एरिया में थे। अनंत को अजीब सा फील होने लगा। दोनों फीलिंग से कनेक्ट थे। उसने बोतल निकाली और पानी पिया। रुद्र ने देखा तो बोला, अभी क्या हुआ, ठीक है? अनंत ने उसे देखा तो नाव में सिर हिलाकर बोला, फीलिंग नॉट गुड। मीरा के पास जाने का दिल कर रहा है। रुद्र, अभी बच्चों जैसी बातें मत कर यार। अनंत ने फिर कुछ नहीं कहा। अब वो क्या समझाए अपनी फीलिंग को। वो बस वही फील कर सकता था। उसे बेचैनी सी हो रही थी। उसने अपना फ़ोन निकालकर मीरा को कॉल कर दिया। वहाँ मीरा रो रही थी। उसका फ़ोन बजा तो आरवी ने देखा तो अनंत का कॉल देखकर मीरा से बोली, मीरा, अभी भैया का कॉल है। मीरा ने सुना तो जल्दी से अपनी आंखें साफ की और फ़ोन लेकर बेड से उठ गई और जल्दी से उठाकर कान से लगा लिया और बोली, हेलो सोना, क्या हुआ, आप ठीक हैं? अनंत ने मीरा की आवाज़ सुनी तो गला भर आया। मीरा की आवाज़ भी भारी लग रही थी उसे।
वो खुद को नॉर्मल करके बोला, डोल क्यों रो रही हो? तुम चाहती हो क्या मैं वापस आऊँ? एयरपोर्ट पर ही हूँ। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही सच्ची, आप जाओ, आप वापस नहीं आएंगे। अनंत को बड़ा प्यार आने लगा। दोनों के दिल में एक बेचैनी थी। अनंत प्यार से बोला, डोल मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत रोना प्लीज जान, मुझे बेचैनी होती है, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ कहीं पर भी। मैं कहीं दूर नहीं गया हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ बच्चा। मीरा ने सुना तो आंखें भर आई, लेकिन साफ करके बोली, हाँ जी सोना, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, आप भी ध्यान रखना। आप खा लेना कुछ, आपको मेरी कसम। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, ठीक है, कॉलेज जाना है ना, रेडी हो जाओ, अच्छे से फ्रेश माइंड से जाओ। कॉलेज से वापस आते ही मुझे कॉल करना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, जी, आप भी गोवा पहुँचकर मुझे फ़ोन करना, मैं वेट करूँगी, नहीं तो मेरा दिल नहीं लगेगा। अनंत हल्का मुस्कुराकर, ठीक है, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, आई लव यू। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू टू, ध्यान से जाना आप। उसकी मासूम सी बात पर अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, ओके बाय। मीरा ने फ़ोन काट दिया। अनंत ने फ़ोन कट किया और गहरी सांस लेकर सर नीचे करके बैठ गया। मीरा ने भी फ़ोन कट किया, फिर आरवी को देखा। आरवी मुस्कुरा कर बोली, हो गई बात मेरे जीजू से, अब पड़ी दिल को ठंडक। मीरा फिर भी इमोशनल हो गई और हाँ में सिर हिलाने लगी। तो आरवी जल्दी से बोली, मेरी बहन अब रोने मत लग जाना, कॉलेज जाना है हमें, चल तैयार होते हैं। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपना फ़ोन रखकर नहाने चली गई। उनको कॉलेज जाना था। वहीं अनंत की फ़्लाइट का भी टाइम हो गया। दोनों जाकर फ़्लाइट में बैठ गए। दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट थी, 1 डेढ़ घंटे में वो पहुंच जाएंगे। अनंत ने रुद्र से कहा, रुद्र पीजी का क्या कुछ या होटल में रहना पड़ेगा? रुद्र, बात तो हुई है, 1-2 दिन होटल में रुकते हैं, हॉस्पिटल के पास ही कोई अच्छा सा पीजी लेंगे, 1-2 दिन में देखते हैं। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी। एयर होस्टेस उनको खाना देकर गई। अनंत का मन नहीं था, लेकिन उसे मीरा की दी हुई कसम याद आ गई। तो खाने की एक फ़ोटो खींचकर उसने मीरा को भेज दी और लिख दिया, खा रहा हूँ खाना डोल, तुम भी कॉलेज बिना खाए मत जाना। अनंत ने फ़ोन साइड में रखा और खाना खाने लगा। मीरा के लिए खा रहा था, मन तो नहीं था, लेकिन उसे पता था मीरा नहीं खाएगी अगर उसने नहीं खाया तो। इतनी बॉन्डिंग तो शेयर करते थे दोनों। वहीं मीरा का नहाकर बाहर आई और तैयार होने लगी। बस बाल सीधे किए, फेस पर कुछ भी लगाने का मन नहीं था। अनंत जब होता था तो उसे तैयार होना भी बहुत अच्छा लगता था, और यही होता है एक सच्चे प्यार में। काजल डालती थी आँखों में, लिप ग्लास लगाती थी, फ्रेश क्रीम लगाती थी, लेकिन आज उसका कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने कुछ नहीं लगाया और पैरों में जूती डालकर फिर बैग में अपनी बुक्स डालने लगी। आरवी भी तैयार हो गई। मीरा ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा अनंत का मैसेज शो हो रहा था। उसने जल्दी से खोलकर देखा तो अनंत ने खाने की फ़ोटो भेजी थी और नीचे मैसेज लिखा था। मीरा के चेहरे पर मैसेज पढ़कर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने दिल वाले इमोजी भेज दिए। आरवी भी तैयार हुई और बोली, चल मीरा, जल्दी निकलते हैं, आज लेट हैं हम। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों नीचे आ गए। बच्चे स्कूल जा चुके थे। दाऊ हॉल में ही सिंगल बेड पर बैठी थी। आरवी और मीरा खाना ले आई और नीचे बैठकर खाना खाने लगी। दाऊ ने खाना खा लिया था। वो उठी और दोनों को टिफिन पैक करने देने लगी। मीरा ने भी खा लिया खाना। मीरा का मन तो नहीं था। खाना खाकर दोनों उठी और हाथ धोकर दाऊ के पास आ गई। दाऊ ने दोनों को टिफिन दिए और बोली, ध्यान से जाना। दोनों ने सिर हिला दिया। मीरा के चेहरे की उदासी दाऊ से भी छुपी नहीं रही। वो मीरा के सर पर हाथ रखकर बोली, मीरा,
अनंत अच्छे काम के लिए गया है बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। मीरा को फिर अजीब सा हुआ, लेकिन खुद की स्ट्रॉन्ग दिखाकर वो हाँ में सिर हिलाने लगी और नकली मुस्कुरा दी। फिर दोनों दाऊ को बोलकर कॉलेज के लिए निकल गई। अनंत और रुद्र 9 बजे एयरपोर्ट के बाहर थे। दोनों ने टैक्सी ली और अपने कॉलेज की तरफ चले गए। उन्होंने टैक्सी वाले से कोई अच्छे होटल का पूछा जो हॉस्पिटल के पास ही हो। जिस हॉस्पिटल में उन दोनों को जाना था वो गोवा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। टैक्सी वाले को भी पता था, उसने बोल दिया कि वो ले जाएगा अच्छे होटल में। वहीं मीरा और आरवी कॉलेज आ गई। 8:30 बजे उनकी पहली क्लास थी, लेकिन मीरा ने वो क्लास मिस कर दी। वो बाहर ही बैठी थी और अनंत के कॉल का वेट कर रही थी। अनंत को नहीं पता था मीरा ने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा। 9:30 हो गए। अनंत होटल पहुंच गया था। उसने होटल में आकर टाइम देखा। उसे लगा मीरा का लेक्चर खत्म हो गया होगा। 9:30 तो वो होटल के रूम की बालकनी में गया और मीरा को कॉल कर दी। मीरा बाहर बेंच पर बैठी थी। उसने जैसे ही अनंत की कॉल देखी तो तुरंत से कॉल उठाकर बोली, हेलो सोना, पहुंच गए आप अच्छे से, कैसे हैं आप? अनंत ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, डोल, 2.5 घंटे पहले ही तुमसे दूर हुआ हूँ, ठीक ही होगा मैं। मीरा बेचैनी से बोली, कितनी दूर हो आप, अच्छे से गए हो ना? अनंत बालकनी से टेक लगाकर, हाँ बेबी डॉल, अच्छे से आया। तुम कैसी हो? लेक्चर था ना, हो गया ब्रेक? मीरा ने सुना तो बोली, नहीं सर, अभी क्लास में ही है। अनंत, फिर कॉल कैसे उठा ली तुमने? क्लास में नहीं हो क्या तुम? मीरा अब अनंत से कभी झूठ नहीं बोल सकती थी। वो धीरे से बोली, शोना, मैंने लेक्चर नहीं लगाया। मुझे लगा आप कॉल करोगे, मैं लेक्चर में हुई तो नहीं उठा पाऊंगी, इसीलिए मैं बाहर ही रही। अनंत ने सुना तो बुरा लगा उसे। वो बोला, मीरा, ये क्या है? मैंने कहा था ना, जब भी तुम फ्री हुई तब बात करना। मैंने लेक्चर मिस करने का कब बोला? तुम भी अच्छे से जानती हो मुझे मेरा प्यार अपनी जगह है और मेरी और तुम्हारी पढ़ाई अपनी जगह है। लेक्चर मिस करने का क्या मतलब है? मीरा ने अनंत की डांट सुनी तो रोने जैसी हो गई और बोली, आप इतनी दूर चले गए हो, मुझे बात करनी थी। मेरा नहीं दिल लग रहा आपके बिना, आपका गुस्सा कर लो जितना करना है मुझे, बस बात करनी थी, इसीलिए नहीं लगाया मैंने लेक्चर। मेरे लिए लेक्चर से ज़्यादा आप जरूरी हो। अनंत चुप हो गया। वो समझ गया मीरा इफेक्टेड है, उसे नॉर्मल होने में थोड़े दिन लगेंगे। अनंत अचानक से चला गया, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अनंत से उसे दूर रहना पड़ेगा। अब उससे फीलिंग हैंडल नहीं हो रही। वो अनाथ बच्ची पहली बार किसी से इतना कनेक्ट हुई थी। अनंत को सब कुछ मान कर बैठ गई और अब उसे अचानक से दूर होना पड़ा तो उसे अब हैंडल नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा अब अनंत और मीरा की कहानी में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।